साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। पीएम मोदी बैठक में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। संसद भवन में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी ने सांसदों को संबोधित किया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम। विपक्षी गठबंधन पर तीखा प्रहार किया। कहा विपक्ष का व्यवहार दुखी करने वाला। सुरक्षा में सेंध वालों को विपक्ष का समर्थन। विपक्ष ने ठाना है आगे नहीं बढ़ना है। विपक्ष आगे नहीं बढ़ना चाहता है। ये बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सीधा रुख करेंगे हमारे साथ सहयोगी आनंद कुमार सिंह लाइव कनेक्ट हैं। आनंद, संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अहम बातें कही? आयुष, जैसे कि हम लगातार बता रहे थे कि संसदीय दल की बैठक इस वक्त इतना महत्वपूर्ण है जिसको लेकर आप खुद समझ सकते हैं कि संसद भवन लगातार हंगामे के चलते स्थगित होता जा रहा है। संसदीय दल की बैठक जो कि बीजेपी की थी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई और दोनों नेता उपसदन और सदन राज्यसभा से खुद पीयूष गोयल जो कि नेता सदन है राज्यसभा के, और अगर बात करें लोकसभा की तो प्रधानमंत्री नेता सदन है और उप नेता खुद राजनाथ सिंह मौजूद रहे, पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री मौजूद रहे, जेपी नड्डा रहे, एमएचए खुद रहे, गृह मंत्री अमित शाह रहे। तो आप समझिए इस बैठक की महत्वपूर्ण इसलिए भी थी कि आप हंगामा देख रहे हैं लगातार बरपा जा रहा है। विपक्ष लगातार सुरक्षा को चूक को लेकर लगातार सत्ता से लेकर सियासत लगातार खूब हो रही। प्रधानमंत्री पहले भी इस मामले को लेकर संबोधित कर चुके हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो मसला है पार्लियामेंट में चूक के मसले को कहीं ना कहीं आपको राजनीति नहीं करने से सुझाव देना, कहीं जिससे सुझाव के चलते पार्लियामेंट की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। स्पीकर पहले ही अपने तमाम सांसदों को लेटर लिख चुके हैं जिसमें वो बता चुके हैं कि हम आगे इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और आगे जो भी कुछ होगा उसको लेकर स्ट्रेंथ की जाएगी चीजें। लेकिन आप देखिए विपक्ष लगातार इसको एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर उठा रहा है और यही कारण था कि इस लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही लगातार हंगामे के चलते स्थगित हो रही है, जिसके चलते फिर अब तमाम विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा, जिसकी बिल्कुल आनंद, आप बने रहिए। सीधे संसद परिसर की तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। विपक्षी दलों का प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के सामने सांसदों के निलंबन पर विरोध जताया गया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी विरोध में शामिल हैं। एक तरफ आईएनडीआईए की बैठक होनी है, विपक्षी गठबंधन बैठक करेगा। उससे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं, विपक्षी गठबंधन के नेता यहां मौजूद हैं प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए। पहले नारे सुनिए फिर तस्वीरें बताते हैं आपको। थोड़ा पीछे आ जाओ, मारो थोड़ा सा पीछे। सुन रहे हैं आप किस तरह से विपक्ष के सांसद गांधी प्रतिमा के सामने पहुंचे। सबसे पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, इमरान प्रतापगढ़ी, तमाम शरद पवार भी दिख रहे हैं। सीधे आपको लोकसभा राज्यसभा की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कार्यवाही शुरू हो गई है। कल लगभग 78 सांसदों को निलंबित किया गया दोनों सदनों से। इस सत्र में अब तक 92 सांसद निलंबित हो चुके हैं, जो अब तक के संसदीय इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि राजीव गांधी की सरकार में भी लगभग 60 से ज्यादा सांसदों को एक वक्त पर निलंबित किया गया था, लेकिन ये आंकड़ा अपने आप में सबसे अहम। 1982 में राजीव गांधी के कार्यकाल में, माफ कीजिए, 1982 में 63 सांसदों को लोकसभा से निलंबित किया गया था। 82 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो नारेबाजी एक तरफ गांधी प्रतिमा के सामने, दूसरी तरफ संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा में राष्ट्रपति सभापति जगदीप धनखड़ को आप देख रहे हैं और उसके बाद यहां पर बात रखी जा रही है। लोकसभा स्पीकर क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। और हम सबने भी तय किया था, सामूहिक रूप से निर्णय हुआ था कि हम तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। हर विषय पर, हर महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपको चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। ये सदन आपका है। सदन की मर्यादा बनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और सदन हमेशा नियमों, प्रपायों, परंपरा, प्रपाटियों से चलता है। मैं आग्रह करना चाहता हूं आपसे कि आप अपने अपने आसन पर विराजे, प्रश्नकाल को चलने दें। माननीय सदस्यगण, तख्तियां लेकर सदन में नहीं आना है।
आप सबका निर्णय हर विषय पर चर्चा कराएंगे, लेकिन तख्तियां लेकर सदन नहीं चलेगा। मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन नियमों से चलेगा, प्रयास से प्रयास। ये क्या उचित है सदन में कि आसन तक नजदीक आप आ जाएं, आसन के ऊपर तक चल जाएं? ये आपके परंपरा या आपकी प्रॉपर्टियां हैं? इस तरीके से सदन चलाना चाहते हैं आप? ये मर्यादा है आपकी? माननीय सदस्यगण, मर्यादा बने रखें, विचारधारा के आधार पर अपनी बात कहें। असहमति व्यक्त करना, आलोचना करना सबका अधिकार है, लेकिन सदन नियमों, प्रक्रियाओं, व्यवस्था से चलता है। आप ये मर्यादा करना चाहते हैं? पूरा देश आपकी इन व्यवहार को देख रहा है। ये देश का सबसे स्वच्छ लोकतांत्रिक संस्था है। माननीय सदस्य, मैं आग्रह करता हूं, सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आपने जिस तरीके से सदन की मर्यादाओं को तोड़ा है, ये उचित नहीं है। मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन व्यवस्थाओं से चलेगा, नियमों से चलेगा, परंपराओं से चलेगा। फिर माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं सर माननीय सदस्यों को, फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूं माननीय सदस्यों को, सदन की कार्रवाई। सर आप बोलना चाहते हैं जोशी जी? जिन लोगों ने ऐसे माफ करके माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लाया है, ये बहुत ही खंडनार्ह है सर। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। जिन लोगों को जनता ने अभी जो चुनाव हुआ, इसमें इनका जो स्थिति क्या है उनको पता चल गया है। इनको जनता ने पूरा सबक सिखाया है। ये तो हारने का जो डेस्परेशन है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का ये फोटो मार्क करके ऐसे अपमान कर रहे हैं। लोग इसको सबक सिखाया है। जो लोग हारे हैं चुनाव में, जो बुरी तरह से हार गए हैं, वो लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। ये जो जनता ने, भारत के जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व को स्वीकारा है। ऐसे व्यवहार करने से अभी जो इधर उधर चुन के आ रहा है 2-3 राज्य में, उस राज्यों से भी इन लोगों को लोग फेंक देते हैं सर। ये जो कर रहे हैं, ऐसे जो मार्क फोटो ला रहा है, ये तो मैं पूरा खंडन करता हूँ। पूरा सदन इसको खंडन करता है सर। तो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ऐसे फोटो लाया है उन लोगों से कार्रवाई होना चाहिए सर। माननीय सदस्य प्लीज आसन में विराजें, प्रश्नकाल चलने दें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्यवाही स्थगित, लेकिन जिस तरह से सांसदों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, बेहद ज्यादा मुमकिन है कि आज एक बार फिर से कार्रवाई दिख सकती है। लोकसभा में विपक्ष के सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे हैं। नारेबाजी आप सुन रहे थे, और लोकसभा स्पीकर ने हालांकि गुजारिश की कि सांसद अपनी जगह पर बैठे, वेल में ना आए, आसंदी तक न पहुंचने की कोशिश करें। और साथ ही तख्तियों को लेकर जो कायदा बनाया गया है कि तख्ती लेकर कोई भी सांसद सदन के अंदर नहीं पहुंचेगा, इसको लेकर भी उन्होंने वार्न किया। लेकिन विपक्ष अपनी बात पर, अपने नारों पर, अपने मुद्दों को लेकर अड़ा हुआ है। दिख सकता है आज जिस तरह से एक बार फिर से हंगामा है कि आज फिर से सांसदों के निलंबन की कार्रवाई हम देखेंगे। अब तक 92 सांसद निलंबित हो चुके हैं इस सदन के सत्र में। और दूसरी तरफ आप देखिए, गांधी प्रतिमा के सामने संसद परिसर में ही विपक्ष के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि राज्यसभा में सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। केंद्रीय जो मिनिस्टर्स हैं वो सांसदों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। सुनिए। रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी श्री पंकज चौधरी। मैं आपकी अनुमति से संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड 1 के अधीन निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। पहला, संघ सरकार विनियोग लेखा सिविल 2022-23 और दूसरा संघ सरकार वित्त लेखा 2022-23। पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल श्री पंकज चौधरी। महोदय, मैं अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर रखता हूं। पहला, एफटीएफ के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पादक
शुल्क को 0 लीटर से बढ़ाकर 1 रुपया लीटर करने और पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद हाउस चल रहा है। ये तो सदन की गरिमा को वो लोग एक तरफ से उन्होंने अपमान किया है, और जो लोग अपमान करते हैं डेमोक्रेसी का और वो हमको पाठ पढ़ाते हैं। और ये मुझे बड़ी दुख की बात है कि सदन के दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब एमपीज़ को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया। और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये डराने की बात हो गई है। और ऐसा डराने के लिए लोगों को वो अपना डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं। हाँ सर, आगे का क्या डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बड़ा आरोप का कार्यवाही चलने नहीं देना चाहती है सरकार, क्योंकि सरकार इस मुद्दे को लेकर जवाब नहीं दे रही है। तस्वीरें देखिए, शरद पवार, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी के सांसद, तमाम सांसदों की तरफ से यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा गांधी प्रतिमा के सामने। लोकसभा की कार्यवाही अगले 50 मिनट तक के लिए लगभग स्थगित है। 12 बजे फिर से कार्यवाही शुरू होगी। और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह बने हुए लाइव। आनंद, एक तरफ फिर से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित, विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन हो हंगामे के बीच आज क्या फिर से हम कार्रवाई की तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि लगातार लोकसभा के स्पीकर वार्न कर रहे हैं सांसदों को तख्तियां लेकर नहीं आना है, वेल में नहीं आना है। इसके बावजूद एक सिलसिला रुक नहीं रहा है। आयुष, बिल्कुल जैसी लगातार हम मंशा जता रहे थे कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर एग्रेसिव होगा, और दरअसल बिल्कुल हर एक कवायद कुछ उसी कदर से एक के बाद आगे बढ़ती चली जा रही है। अब तमाम सांसदों को आपने देखा जो कि वेल में तख्तियां लेकर आए हैं। दरअसल आपने देखा होगा कि स्पीकर ओम बिरला ने उस दौरान आपत्ति भी जताई थी और नाराजगी भी जताई थी। तो इसका दरअसल अगर पूरा बयाना बताऊं तो मैं लोकसभा स्पीकर से इसको लेकर बात कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि आपसे पहले भी बात की गई थी कि आप किसी प्रकार की तख्तियां लेकर वेल में नहीं आएंगे। दरअसल जब पार्लियामेंट शुरू हुई थी उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, जहां स्पीकर ने फ्लोर ऑफ द लीडर्स सबको बुलाया था और वहां ये बातचीत की गई थी कि आपको अगर किसी प्रकार का प्रदर्शन करना है तो आपको अपनी चेयर पर बैठकर करना है। अगर आप वेल में आते भी हैं आपको किसी प्रकार की तख्ती लेकर नहीं आनी। कहीं ना कहीं इसको एक संवैधानिक के तौर पर अगर बात की जाए तो इसको एक सांसद की गरिमा के ऊपर देखा जाता है कि गरिमा कहीं ना कहीं इससे छिन्न हो रही है। उसी को लेकर जब तमाम फ्लोर ऑफ द लीडर से बात हुई तो उन्होंने बात की थी और बताया था कि हम इस प्रकार किसी वारदात या कहीं घटना को नहीं करेंगे, किसी प्रकार की तख्ती लेकर वेल में नहीं आएंगे। लेकिन आप लगातार देख रहे हैं जैसे ही संसद में चूक का मामला सामने आया उसके बाद से तमाम विपक्षी सांसद वेल में आ रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। उसके साथ साथ तमाम कई सांसद जो कि तख्तियां लेकर आए थे, जो कि आज फिर पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर ने बोला कि ये चीज को लेकर फ्लोर ऑफ द हाउस मीटिंग हुई थी, उन्होंने सब तमाम विपक्षी सांसदों ने मना किया था, लेकिन उसके बाद भी आप बदस्तूर उसी तरीके की कार्रवाई आगे कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या आगे भी कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी सांसद जो कि लगातार हंगामा कर रहे हैं, वेल में आ रहे हैं, तख्तियां दिखा रहे हैं, उनको आगे भी सस्पेंड किया जाएगा या आंकड़ा अभी 92 पर ही रुका रहेगा। लेकिन आप जब बॉडी लैंग्वेज देखेंगे स्पीकर की, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर वो बेहद ही आहत है कि लगातार समझाने के बाद भी विपक्ष लगातार समझ नहीं रहा है। और यही कारण है कि विपक्ष ने इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर रख लिया है और लगातार आप देखेंगे रणनीति के तहत ही विपक्ष हंगामा कर रहा है। अगर संसद की बात करें तो लोकसभा में आज खुद हंगामे के चलते उसको 12 बजे स्थगित करना पड़ा और पार्लियामेंट के अंदर ही गांधी मूर्ति के आगे तमाम विपक्षी सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए तो 10 बजे के लगभग जब संसदीय दल की बैठक बीजेपी की हो रही थी, वहां पार्लियामेंट में ही मल्लिकार्जुन खड़गे के रूम में विपक्ष अपनी रणनीति पर काम कर रहा था। दोनों सत्ता और विपक्ष दोनों ही एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। जो हंगामा संसद से शुरू हुआ था अब वो सड़क तक जाएगा और 2024 के चुनाव में पार्लियामेंट में चूक एक बड़े मुद्दे के तौर पर आएगा। यही कारण है कि विपक्ष इसको कहीं ना कहीं विपक्ष ने मुद्दा गवा दिया सरकार से सदन में सवाल करने का, या विपक्ष ने इससे मुद्दा बना लिया है कि सदन में नहीं हम सड़क पर इससे मुद्दा बनाएंगे, सवाल करें। लेकिन अब सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी संसदीय दल की बैठक की है, जहां उस मुद्दे को लेकर लेके पीएम ने खुद मोदी मंत्र दिया है कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है, इसको कैसे टैकल करना है। क्योंकि लगातार सत्ता की बात करें तो सत्ता ने इसको लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया है जो जांच कर रही है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन आगे पीएम ने खुद अपने संबोधन में बोला है कि इसमें राजनीति की जरूरत नहीं है, आप सुझाव दीजिए, सुझाव जो होगा सरकार मानेगी। स्पीकर ने भी अपनी कार्रवाई आगे शुरू कर दी है। लेकिन अब देखिए अब मुद्दा पार्लियामेंट से चूक का है, बड़ा मुद्दा है, तो यही कारण है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर लगातार राजनीति कर रहे हैं और अपनी अपनी चीजें आगे जनता के बीच लेकर जा रहे हैं।
जी आनंद, क्या विपक्ष से एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, या विपक्ष ने एक मुद्दा गवा दिया जहां वो सरकार से सदन में सवाल कर सकता था, या विपक्ष से दूसरी तरह से सड़क पर मुद्दा बनाने की कोशिश में है 24 के लिए? आयुष, समय ही बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आप देखिए 2024 लोकसभा चुनाव है और बिल्कुल वो आपके सिराने पर है, तो इसको लेके विपक्ष कहीं ना कहीं इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर देख रहा है। जो कि हंगामा अब संसद में था वो धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ेगा। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार, आज इंडिया गठबंधन की बैठक भी है, वहां पे भी इस पे चर्चा होगी और इसको कैसे पूरे देश में या कहीं जनता के बीच लेके जाना है। आप देखिए जब से मोदी सरकार बनी है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद एक मुद्दे के तौर पर सामने आया है और पीएम मोदी ने इसको लेकर लगातार विपक्ष पर निशाना साधा है और यही कारण है जैसे ही संसद में चूक हुई, ये एक बड़े मुद्दे के तौर पर विपक्ष देख रहा है इसको। ये संसद भवन, अगर आप बात करें देश की सबसे बड़ी पंचायत और सबसे सिक्योर जगह माना जाता था। अगर कुछ बच्चे या कहीं कुछ लोग आके इसमें कूद जाते हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में सेंध है। इसको विपक्ष ने एक मुद्दा बना लिया और वो राष्ट्रवाद और इंटरनल सिक्योरिटी पर यह मुद्दा हावी होता हुआ दिख रहा है विपक्ष को। यही कारण है कि विपक्ष इस मुद्दे को एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर उठा रहा है और देश की जनता के बीच में लेके जाएगा, जहां वो सरकार की खामियों के तौर पर दिखाएगा और बताएगा कि सरकार जो वादे करती थी इंटरनल सिक्योरिटी के और राष्ट्रवाद के, वो संसद भवन की सिक्योरिटी पर भी सवाल निशान लग रहा है। तो इसको लेकर विपक्ष एक बड़ा मुद्दा देख रहा है और इंडिया गठबंधन की जो आज बैठक होगी उसमें भी ये मुद्दा उठाया जाएगा और कैसे इस पे आगे की रणनीति के तहत काम करना है वो वहां चर्चा होगी। और इसके साथ साथ सरकार भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को समझ चुकी है कि मुद्दा बड़ा हो चुका है और विपक्ष इसको लेकर जनता के बीच में जाएगा। बात लोकसभा चुनाव की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसके सामने रहेंगे, तो इसको लेकर सत्ता पक्ष भी किसी भी प्रकार की कोई कवायद से पीछे हटना नहीं चाहती। यही कारण है कि संसदीय दल की बैठक हुई, तमाम मंत्रियों को मोदी मंत्र दिया गया है कि आपको इस पे कैसे टैकल करना है। आपने देखा होगा जैसे ही वेल में कुछ विपक्षी सांसद तस्वीरें लेकर आए, पोस्टर्स लेकर आए, तुरंत पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने उसका आपत्ति जताई और खुद बोला कि ये चीज़ है, जब हमने फ्लोर लीडर्स में बातें की थी तो आपने वादा किया था हम इस प्रकार किसी कृत्य को नहीं करेंगे। अब देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने खड़े हैं और अपनी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। 2024 सर पर है, तो अब ये जो संग्राम पार्लियामेंट में चल रहा है कुछ दिनों में, यानी पार्लियामेंट खत्म होते ही ये सड़क तक जाएगा और अब तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष जनता के बीच में जाएंगी और एक दूसरे की खामियों को गिनाएंगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आनंद आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए और जानकारी आपसे लेंगे। संसद में हर मिनट चर्चा पर 2.5 लाख रुपए खर्च करता है देश। आप